ये जो गौरक्षा के नाम पर करा जा रहा है, ये ब्राह्मणवाद को फैलाने के लिए करा जा रहा है। सरकार खुद देश के जुडिशरी को ख़त्म करना चाहती है। सरकार चाहती है कि जो इस तरह के प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स हैं उनको संरक्षण मिले। इस्लामोफोबिया इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, कम्युनल हार्मनी हमारे देश में बची ही नहीं है। लोग एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं जस्ट एक रिलीजन के बेसिस पर। तो ये जो पार्टी है बीजेपी, उसका निशाना बहुत समय से, जब से आई है तब से मुस्लिम्स ही रहे हैं। हम फेल हो चुके हैं ऐसे मामलों में जहाँ पे हम कम्युनल हार्मनी, जो कि इंडिया का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है सेक्युलरिज्म का और फ्रेटर्निटी का और इक्वालिटी का, हम उसे ही नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। गौरक्षा के नाम पे ये लोग जो है मुस्लिम्स को टॉर्चर करना जानते हैं, उनका मारना जानते हैं। तो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट तो 2012 से ही हम ट्रेस कर सकते हैं। और जो मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, सोसाइटी में उनको बदनाम किया जा रहा था, उनको इस तरह से एक एंटी इंडियन कैरेक्टर के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही थी। सरकार ही है जो पुलिस को ऑपरेट कर रही है, सरकार ही है जो इस तरह के लोगों को संरक्षण दे रही है और लगातार उनको प्रोटेक्ट कर रही है। सरकार के ही सांसद है जिनके साथ इन लोगों की फोटोज आ रही हैं लगातार। मेरा नाम तन्वी है और मैं आईपी से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। और ये जो सारी घटना हुई है, लाइक अगर हम देखें, अगर ध्यान से अगर हम इसे स्टडी करें तो ये पहली बार नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हम देखें तो पास्ट कुछ सालों में स्टेटिस्टिक्स ऐसा रहा है कि कोई भी अगर लाइक मुस्लिम अगर अकेले ट्रैवल कर रहा है या फिर कोई बुचर शॉप ओन कर रहा है या फिर कोई मीट का धंधा कर रहा है, तो लाइक उसे रोक कर ऑन द स्पॉट उसका लाइक उसे मार दिया जाता है या फिर उसके साथ इतना बुरा मतलब ट्रीट किया जाता है उसे। और ये जो घटना हुआ है वो भी सेम ही था। एंड इसमें हम देख सकते हैं कि लाइक जैसे पहले जो गवर्नमेंट था वो ओपन सपोर्ट करता था ऐसे लोगों को, वो वापस से ऐसे ही ओपन सपोर्ट कर रहा है इन लोगों को, इन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। तो लाइक ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान जो कि मतलब जिसने किसी को भरतपुर राजस्थान से उठाया किसी को और फिर बाद में उसे हरियाणा तक लेके गया, हरियाणा की जो गवर्नमेंट है वो उसे अकोमोडेशन दे रही है, राजस्थान की पुलिस को जाने नहीं दे रही है। और फिर बाद में अलग अलग केसेस हो रहे हैं जिसमें कि लाइक पुलिस कुछ अपना दे ही नहीं रहा है कंट्रीब्यूशन ऐसे अक्यूज्ड लोगों को पकड़ने के लिए, ऐसे मर्डरर्स को पकड़ने के लिए। तो लाइक ये पॉलिटिक्स भी है और ये जो है लाइक एक तरह से फेलियर भी है हमारी सोसाइटी का, कि एज अ सोसाइटी हम फेल हो चुके हैं ऐसे मामलों में जहाँ पे हम कम्युनल हार्मनी, जो कि इंडिया का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है सेक्युलरिज्म का और फ्रेटर्निटी का और इक्वालिटी का, हम उसे ही नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। एक सेकंड आता हूँ आपके पास में, आपका क्या नाम है? भूमिका। ये गौरक्षा के नाम पर जो हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो गौरक्षा के नाम पर करा जा रहा है, ये ब्राह्मणवाद को फैलाने के लिए करा जा रहा है। इस्लामोफोबिया इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, कम्युनल हार्मनी हमारे देश में बची ही नहीं है। लोग एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं जस्ट एक रिलीजन के बेसिस पर, जो कि हमारे देश के जो बेसिक स्ट्रक्चर में बातें कही गई हैं सेक्युलरिज्म की, इक्वालिटी की, जस्टिस की, फ्रेटर्निटी की, लिबर्टी की, वो जो बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इम्बाइब किया था, वो फंडामेंटल वैल्यूज़ धीरे धीरे लॉस्ट होती जा रही हैं, जिसको हमें पकड़ के रखने की बहुत ज़रूरत है। सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या हैं इन सभी मामलात में, क्या वो सरकार पूरा कर रही है? सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि पहले तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। जो लोग इस चीज़ को कर रहे हैं उनके लिए एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। दूसरा, सरकार इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले नहीं रही है, इंस्टेड उसको सपोर्ट कर रही है। क्या ये आंसर मैं दूँ? लाइक सरकार की जो जिम्मेदारी है इस समय में कि वो अपना इंटरफेरेंस ना दें, क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं हमारी कंट्री में 3 स्ट्रक्चर में ऑलरेडी हमारा सिस्टम बटा हुआ है, तो वो अपने सिस्टम की जो बाउंड्रीज है उसको मेंटेन करे और अपनी पॉलिटिक्स को ऐसे मामलों में न घुसाए जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का ज़रूरत है, जहाँ पे जो कोर्ट्स है वो अपना काम करेगा, जहाँ पे पुलिस अपना काम करेगा, वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस है वो आकर अपना काम न करें और अपनी जो पॉलिटिक्स है वो न लगाएं। नासिर और जुनैद वाले मामले में ये कहा गया कि ये लोग गाय को लेकर जा रहे थे, इसलिए मोनू मानेसर वगैरह और उनकी टीम इसमें इन्वॉल्व हुई और उन्होंने गौरक्षा की, गौ माता को बचाया। अभी तक इस केस में जितनी भी चीज़ें हुई है उसके लाइक दोनों पर्सपेक्टिव्स है। तो लाइक और जो पर्सपेक्टिव जो मतलब अपोजिशन का है या फिर जो मोनू मानेसर की साइड से है उस पर हम इतना विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम पास्ट हिस्ट्री को देखें तो फिर हम जानते हैं कि उनका मतलब कैसा रहा है ऐसे केसेस में, जो मतलब रिस्पॉन्स है या फिर जो भी ये लोग बात करते हैं, तो लाइक उसमें कितना सच है कितना झूठ है कोई नहीं बता सकता।
तो क्या इनके साथ क्या होना क्या चाहिए ऐसे लोगों से जो गौ रक्षा के नाम पर लोगों को मार देते हैं? उनके साथ वैसे ही कार्रवाई हो, वैसे ही उन पे चार्जेस लगाए जाए जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, और उन्हें उतनी ही सज़ा दी जाए जितने के वो जितना वो डिज़र्व करते हैं, जितनी सज़ा वो डिज़र्व। है गौ रक्षा पर? गौ रक्षा पे जो निशाना है, अगर हम देखें तो ये जो पार्टी है बीजेपी, उसका निशाना बहुत समय से, जब से आई है तब से मुस्लिम्स ही रहे हैं। तो गौ रक्षा के नाम पे ये लोग जो है मुस्लिम्स को टॉर्चर करना जानते हैं, उनका मारना जानते हैं, और उनके मतलब उनको कहाँ कैसे यहाँ पे मतलब रहने ना दिया जाए। तो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट तो 2012 से ही हम ट्रेस कर सकते हैं, और जो मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, सोसाइटी में उनको बदनाम किया जा रहा था, उनको इस तरह से एक एंटी इंडियन कैरेक्टर के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही थी, वो सब तो 2012 से चल रहा है, जिस समय से बीजेपी सरकार अपने मतलब सत्र के लिए जिस समय से प्रमोशन में जुड़ी हुई थी। लेकिन 2019 में री इलेक्शन के बाद से हम देखते हैं कि जो फिजिकल वायलेंस है, जो मॉब लिंचिंग है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके केसेस लगातार आ रहे हैं। 2012 में अखलाक की मॉब लिंचिंग के बाद से लगातार धीरे धीरे दलितों की लिंचिंग हो, चाहे मुसलमानों की लिंचिंग हो, छोटे छोटे शक के आधार पर या छोटी छोटी बातों पर कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो है वो उसकी फूड हैबिट्स आपसे अलग है या उसकी लाइफस्टाइल आपसे अलग है, इस बात पर उसको एंटी इंडियन डिक्लेयर कर दिया जा रहा है, उसको देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। और फिर एक उन्मादी भीड़ आ रही है पता नहीं कहाँ से, जिसका एक बहुत ही पॉलिटिकली कलर्ड नोशन है और जिसकी एक बहुत ही पॉलिटिकली कलर्ड आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी के बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, और वो उस व्यक्ति को मार दे रही है। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो हैं वो हो रही हैं इस समय, और इसका सीधा मतलब इसका यही निकल रहा है कि सरकार खुद देश के जुडिशरी को ख़त्म करना चाहती है। सरकार चाहती है कि जो इस तरह के प्रॉब्लमैटिक एलिमेंट्स हैं उनको संरक्षण मिले, उनको और ज़्यादा एम्बोल्डन किया जाए, ताकि वो जा करके खुद जो देश के लोग हैं वो खुद एक तरह से मुसलमानों को लिंच करना शुरू कर दें और सरकार को इस काम में ना कूदना पड़े। इस तरह की जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो तो होते रहेंगे, लेकिन जो इस समय ऑल पावरफुल है उससे सवाल पूछना बनता है। जो इस समय सरकार पार्लियामेंट में बैठी हुई है उससे अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे? इस तरह के स्मॉल आउटफिट्स, अगर छोटे छोटे संगठन या खाप पंचायत या बजरंग दल, विहिप वगैरह जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अगर इतनी ज़्यादा टूल मिली हुई है, अगर इतनी ज़्यादा उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, तो वो किससे मिली हुई है? बीजेपी सरकार से मिली हुई है, वो उनके RSS कनेक्शंस की वजह से उन्हें मिली हुई है। तो इस तरह के सवाल उठाना सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि सरकार ही है जो पुलिस को ऑपरेट कर रही है, सरकार ही है जो इस तरह के लोगों को संरक्षण दे रही है और लगातार उनको प्रोटेक्ट कर रही है, सरकार के ही सांसद है जिनके साथ इन लोगों की फ़ोटोज़ आ रही हैं लगातार, और सरकार इन सारी मुद्दों पर लगातार खामोशी बनाए हुए है। तो आज हम सवाल पूछने के लिए आए हैं, आज हम इंसाफ की मांग करने के लिए आए हैं। हिजाब रोक केस क्या था? मुस्लिमों को टारगेट वो करता है जब पावर में आ जाते हैं। जब तक वोट मांगना है तब तक तो बोलेगा कि सब बराबर, सब भाई बहन, लेकिन जब आ जाएगा पावर में तब तो दिख जाता है उसका रंग, किस तरीके से वो टारगेट करता है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को। अच्छा, एक सवाल है मैम आपसे कि जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं 15 अगस्त को लाल किले से कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी सुरक्षा बड़ा मसला है, उसी दिन शाम में बिल्किस बानो के हथियारों को छोड़ दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले कहा था कि मुसलमानों को मतलब भारत का समान नागरिक की तरह देखना चाहिए, उनके खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये हत्या जैसे मामले हो जाते हैं जहाँ जला के मार, तो जो वो कह रहे हैं कि उसका उल्टा ही होना है देश में। हाँ बिल्कुल, और ये काव विजिलेंस पे भी तो उन्होंने बात करा था मोदी ने कि हम ये काव रक्षक के नाम पे हम लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन हो तो रहा है। तो बात तो बड़ी बड़ी करते वो स्टेज पे चढ़ के लोगों के सामने, लेकिन जब उसका उल्टा ही होता है, बिल्किस बानो के केस में जब उनके रेपिस्ट को जब मालाएं पहनाई जाती है, तो हम क्या देख रहे हैं कि क्या सरकार बात क्या कर रही है मीडिया के सामने और है क्या वो एक्चुअली कर क्या रही है ऑन ग्राउंड लेवल, बिल्कुल अलग है। और ये कोई डाउट नहीं है इसमें कि कौन किसके साइड है, कौन इन सबको बढ़ावा दे रहा है। मीडिया जो हेडिंग दे रहा है या बोल रहा है गौ रक्षक वर्सेस गौ तस्कर, ये गौ तस्कर था जुनैद क्या तो इस तरह का? बिल्कुल नहीं। और मीडिया कौन सा है वो? आज तक अगर आप देखते हैं ऐसे सारे मीडिया चैनल्स अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे इसको बढ़ावा ही दिया जाता है, क्योंकि अब आप कोविड को देख लीजिए, कोविड में वो क्या मुसलमान को ब्लेम कर रहे थे कि वो कोविड फैलाया है देश में। तो मीडिया, कुछ मीडिया का फ्रेगमेंट है जो कि ये सरकार के हित में बात करता है, वो इस ऐसे केसेस को एक डिफरेंट एंगल दे देता है जो नफरत फैलाने का ही काम करता है देश में।